एपिसोड की शुरुआत में गांव को दिखाते हैं जो किंसू को दिखाते हुए बताता है कि मून गोड डायनेस्टी का एंसेस्टर लैंड यही है और ऐसा कहा जाता है कि हर रात को जब चांद पूरा होता है तब यहाँ पर कुछ अजीब चीजें अपीयर होती है। किंसू कहता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि इसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी छुपा हुआ है और पता नहीं क्यों वो जाना पहचाना लग रहा है। तभी उस लैंड में से एक अजीब तरह का एनर्जी निकलने लगता है और सभी किंसू के बॉडी के अंदर एंटर करने लगता है, जिसके कारण किंसू अपना पूरा ताकत खो देता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। ये देखकर गांव काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से उसे वापस युवा लेकर जाने के लिए कहने लगता है। किंसू कहता है कि ये फीलिंग ये मेरा डेस्टिनी है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर गेट कीपर आकर उसका हेल्प करने लगता है और कहता है कि बात करना बंद करो और शांति से बैठे रहो। ये बोलकर वो किंसू की हेल्प करने लगते हैं, लेकिन वो भी उसे संभाल नहीं पा रहे होते हैं और कहते हैं कि ये डेस्टिनी रॉबरी तो सच में काफी ज्यादा अजीब है। ये बोलकर वो भी अपना पूरा पावर का यूज करके उसे सप्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं पर किंसू को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है जिसे वो सह भी नहीं पा रहा होता है। ये सब देखकर गेट कीपर कहता है कि आखिर ये किस तरह का ट्रिब्यूटेशन है जिसे कि मैं भी सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी किंसू जो वर्डलेस स्टील प्लेट को कलेक्ट किया था वो निकल जाता है और वो उसे सप्रेस करने में हेल्प करने लगता है, जिसके कारण कुछ देर के बाद ही वो लोग उसे सप्रेस कर देते हैं। इसके कुछ देर के बाद गेट कीपर उसे पूरी तरह से सप्रेस कर देता है और कहते हैं कि काफी ज्यादा क्लोज था थैंक्स टू वर्डलेस स्टील प्लेट का, नहीं तो मुझे भी नहीं पता कि क्या हो जाता। मैंने तुम्हारे ट्रिब्यूटेशन के बारे में सुना तो है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसे अचानक वायलेंटली एक्सप्लोड हो जाएगा। आखिर ये ट्रिब्यूटेशन अचानक ब्रेकआउट क्यों हो गया था? किंसू कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ये सब कुछ इस एंसेस्ट्रल लैंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर है। मेरे हिसाब से वहाँ पर शायद कुछ ऐसा है जो कि मेरे ट्रिब्यूटेशन को रेजोनेट कर रहा है। शायद कुछ इविल है और वही होगा जिसने मेरे ट्रिब्यूटेशन को ट्रिगर कर दिया होगा। गेट कीपर कहता है कि ये काफी ज्यादा अनयूजुअल लग रहा है, मुझे कुछ भी ऐसा अजीब फील हो ही नहीं रहा है। किंसू कहता है कि शायद ये मेरी मदर और बचपन में हुए हमले से रिलेटेड है। अगर मैं इस जगह के सच के बारे में पता कर लेता हूँ तो शायद उस साल के सच के बारे में भी पता कर पाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मैटर मून गोड डायनेस्टी से अलग किया जा नहीं सकता है। लॉर्ड इस लैंड का यूज करके मुझे खत्म करना चाहते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास वर्डलेस स्टील प्लेट था, नहीं तो शायद उसका ये प्लान कामयाब भी हो जाता। गेट कीपर कहता है कि शायद वो प्लेट तुम्हारे डेस्टिनी मूवमेंट को रिस्ट्रेन करने के लिए बनाया गया होगा। वर्डलेस स्टील प्लेट का ओरिजिन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और वो पूरे दुनिया में सिर्फ 9 ही है। अगर तुम सभी 9 के 9 प्लेट को कलेक्ट कर पाते हो ना तो शायद तुम अपने ग्रेट डेस्टिनी को ब्रेक कर पाओगे। इसके बाद 7th प्रिंस को दिखाते हैं जो कि वे हुआ के रेसिडेंस में जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि चैन फैन ने उसके पूरे ब्लड लाइन को ही खत्म कर दिया है। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और सोचता है कि ये बंदा कितना ज्यादा क्रूएल है, लेकिन फिर भी फादर इसे इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। यही सब सोचते सोचते वो उसका घर में चला जाता है, जहाँ पर वो जाकर देखता है कि वो पीकर टुल्ल हो गया है और 2 मेड मजबूरी में उसे सर्व कर रहे होते हैं। उसे देखकर वो नशे में पूछता है तो क्या तुम ही 7th प्रिंस हो? 7th कहता है कि मेरे फादर तुम्हें पैलेस पे हो रहे बैंक्वेट में इन्वाइट किए हैं। ये सुनकर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो 18 सन ऑफ गॉड से हार गए थे और उसने तुम्हें बंदी बना के भी रखा था। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि जब मैं फ्यूचर में 18 सन ऑफ गॉड से मिलूंगा तो ऑन द स्पॉट पर ही मैं उसे खत्म करके तुम्हारा बेइज्जती का बदला ले लूंगा। 7th कहता है कि मैं आशा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस दे देता हूँ कि उसे कम समझने की गलती कभी भी मत करना। जहाँ पर तुम्हारा सोच खत्म होता है वहाँ पर उसका सोच शुरू होता है। ये सुनकर वो उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम भी मुझे अपने जैसा गार्बेज समझ के रखे हो? तुम तो उससे डर गए हो। ये सुनकर 7th गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहते हैं कि ज्यादा अकड़ यहाँ पर मत दिखाओ, ये मून गोड डायनेस्टी है, ये मेरा इलाका है। चेन भी गुस्से में उठते हुए कहता है कि मैं भी इस घर का राजा हूँ, अगर मैं तुम्हारे जैसा यूजलेस प्रिंस को मार भी देता हूँ ना तो भी लॉर्ड मुझे कुछ भी बोलेगा नहीं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाता है। वहीं पर चेन के अचानक उठने पर मेट के हाथ से ग्लास गिर जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और रोते हुए कहती है कि मैं इसे साफ कर देती हूँ, लेकिन वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तुम इतना छोटा काम ढंग से कर ही नहीं सकती हो तो तुम्हें रखने का फायदा ही क्या है। ये बोलकर वो उसे मार देता है और वहां से पैलेस के लिए निकल जाता है। ये देखकर 7th सोचता है कि ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा क्रूएल निकला। इसके बाद पैलेस का सीन को दिखाते हैं, जहाँ पर चेन बाकी के यंगर जनरेशन के लोगों से फाइट करके उन्हें आराम से हरा देता है। ये देखकर लॉर्ड काफी ज्यादा खुश होकर उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और कहता है कि धर्मा मीटिंग में मुझे तुम पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तुम 18 सन ऑफ गॉड को जरूर आराम से हरा दोगे। तभी उसका इविल सिस्टम मून गोड डायनेस्टी का नंबर 1 यंगर जनरेशन को हराने के लिए उसे कांग्रेचुलेशन करता है और रिवॉर्ड के तौर पर 10 शॉट वाला टेक्निक लेवल 2 में पहुंच जाता है। ये सुनकर चेन कहता है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं 18 सन ऑफ गॉड को हराने के बाद पूरे ईस्टर्न वाइल्डरनेस में फेमस हो जाऊंगा। और सोचता है कि मेरे पास इस सिस्टम के होने के कारण मैं इस वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट हूँ। तभी लॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना गॉड किंग बॉडी दिखा देता हूँ। इसके बाद 7th प्रिंस को दिखाते हैं जो कि मिंग्यू के पास जाता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है। उसे वहां पर देखकर वो कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे विजिट करने आओगे। 7th कहता है कि आफ्टर ऑल हम लोग एक साथ में ही बड़े हुए हैं और तुम अकेले ही मुझे युवा सेक्ट बचाने
बताने गई थी और अगर देखा जाए तो ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है जिसके कारण तुम्हारा ये हालत हो गया है। मिंग्यू कहती है अगर तुम सच में मुझे इस हालत में नहीं देख सकते हो ना तो जाओ जाकर मेरे मास्टर को ढूंढो और मुझे रेस्क्यू करने के लिए बोलो। ये सुनकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और रोते हुए कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, फादर के ऑर्डर को मानकर मैंने उस इंपेरियल कैपिटल में बुला लिया है और धर्मा मीटिंग में फादर 18 सन ऑफ गॉड पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है कि तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो, अगर तुम उसे चीट करके यहाँ पर बुला भी लेते हो ना तो भी मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, फादर उनका बिल्कुल भी मैच हो ही नहीं सकते हैं। मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि सेवेंथ उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है कि मुझे डर है कि फादर मुझे मार देंगे और किंसु भी मुझे मार देगा। ये बोलकर वो उसे काफी ज्यादा माफी मांग कर वहीं पर रोने लगता है। ये सब देखकर वो कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ से भाग जाओ। वो कहता है कि मैंने फादर से बहुत ही ज्यादा विनती किया है कि तुम्हारा मून किंग बॉडी लेने के बाद वो तुम्हें जिंदा छोड़ दे। मिंग्यू कहती है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, यूजलेस पर्सन बनकर जिंदा रहने का कोई पॉइंट है ही नहीं। तभी वहाँ पर लॉर्ड अपने लोगों के साथ आ जाता है। उसे देखकर सेवेंथ काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि फादर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसे देखकर चेन पूछता है तो क्या यही नाइन्थ प्रिंसेस है, देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, आप इसका मून किंग बॉडी लेने के बाद क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और पूछता है लेकिन क्यों। वो लस्ट भरी नजरों से देखते हुए कहता है ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस मैं प्रिंसेस के साथ खेलूंगा। ये सुनकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सेवेंथ भी काफी ज्यादा भड़क जाता है और अपने फादर से कहता है कि नाइन्थ सिस्टर फिर भी प्रिंसेस है, आप इसे ऐसे किसी लस्टफुल कुत्ते को दे नहीं सकते हैं। लेकिन लॉर्ड उसके बातों को इग्नोर करके कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी वो सिर्फ मून गॉड डायनेस्टी का ट्रेटर है, एक बार इसका मून किंग बॉडी लेने के बाद मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर सेवेंथ काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और सोचता है कि चेन फैन काफी ज्यादा लस्टफुल, ब्लड थ्रस्टी और पागल है, ये जरूर उसे बहुत ही ज्यादा अब्यूज और ह्यूमिलेट करने के बाद मार देगा। तभी लॉर्ड उसका मून किंग बॉडी को एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर और उसका दर्द भरी आवाज सुनकर चेन कहता है कि ये सच में मेरे दिल को चोट पहुंचा रही है, उन इन्फीरियर वुमेन से कहीं ज्यादा अलग है जो लोग डर के मारे कुछ बोलते ही नहीं है। और कुछ देर के बाद लॉर्ड उसका बॉडी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और काफी ज्यादा खुश होकर पगलाने लगता है। ये देखकर उसके लोग उससे कांग्रेचुलेशन करते हैं। वहीं पर ये देखकर लॉर्ड कहता है कि मेरे पास इतना ज्यादा पावर आ गया है कि अब मैं युवा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से भी फाइट कर सकता हूँ। जब मेरा ये गॉड किंग बॉडी पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब मैं किसी से भी नहीं डरूंगा। चेन फैन अब मिंग्यू तुम्हें रिवॉर्ड देगी और कल के सेरेमनी में कंट्री तुम्हारा परफॉर्मेंस देखेगी। ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी चेन मिंग्यू के पास जाता है और उसका गाल पकड़कर कहता है कि प्रिंसेस होने के वर्दी हो तुम, तुम्हारे पास सच में एक तरह का चार्म है जो कि ऑर्डिनरी वुमेन में नहीं है। वहीं पर मिंग्यू काफी ज्यादा मुश्किल से सेवन से कहती है मुझे मार दो। चेन उसकी बातों को इग्नोर करके उसे उठाकर वहां से लेकर जाने लगता है और कहता है कि मेरे घर में चलकर हम लोग आराम से वहां पर खेलेंगे। तभी वो फिर से काफी मुश्किलों से कहती है खुद को मार देने के लिए। अपना बहन का वैसा हालत देखकर वो काफी ज्यादा हिम्मत जुटाकर उसके सामने आकर उसे छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन चैन उसे एक झापड़ मारकर फेंक देता है और कहता है कि ये मुझे लॉर्ड के द्वारा दी गई है और तुम मुझे आकर रोकने वाले होते कौन है, विश्वास करो या फिर ना करो लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा, गार्बेज प्रिंस कहीं का। ये बोलकर वो उसे वहां से लेकर चला जाता है। ये सब देखकर सेवेंथ प्रिंस काफी ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और रोते हुए कहता है कि मैं एक प्रिंस हूँ लेकिन फिर भी उसका जैसा चीफ गार्बेज ने मुझे गार्बेज बोला है, मैं अपनी बहन को बचा नहीं पाया, आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ। ये बोलकर वो वहीं पर गिर जाता है लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। इसके बाद किंसु को दिखाते हैं जो कि बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरा ग्रेट फेट कैलेमिटी मून गॉड डायनेस्टी से रिलेटेड है, लेकिन आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण मैं उसे ब्रेक कर पाऊंगा। यहाँ तक कि गेट कीपर भी उसे कुछ भी कर नहीं पाए थे, तो क्या इसका मतलब मुझे फिर से एक हेवनली मेंडिंग फील लेना पड़ेगा मेरी मदर की तरह। लेकिन मेरी मदर उसे पाने के लिए बहुत ही बड़ा प्राइस पे की थी। लगता है कि मुझे वापस जाकर एंसेस्टर यांग मिंग से इसके बारे में पूछना पड़ेगा। तभी वहाँ पर गाँव आकर बताता है कि सेवेंथ प्रिंस आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा जिद कर रहा है और अभी 12th उससे फाइट कर रहा है, इसलिए वो उसे अंदर आने के लिए कहता है और उसे देखकर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत सच में काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्या तुम्हें लगता नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो अपने घुटने पर आकर कहता है कि प्लीज मेरी बहन को बचा लो, मैं यहाँ का प्रिंस हूँ लेकिन मैं कोई लूजर नहीं हूँ और मैं काफी सालों तक जी चुका हूँ, अगर आप मुझे मार भी देंगे तो भी मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपसे बस भीख मांग रहा हूँ कि प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। किंसु पूछते हैं आखिर उसे क्या हुआ है। वो उसे बता देता है कि उसका मून किंग बॉडी को लेने के बाद फादर ने उसे चेन फेन नाम के बंदे को दे दिया है और वो चेन फेन एक बहुत ही बड़ा ठरकी और पागल है। ये सुनकर किंसु काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि वो लोग सच में काफी ज्यादा इग्नोरेंट हो गए हैं कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद चेन फेन को दिखाते हैं जहाँ पर वो मिंग्यू को जबरदस्ती ड्रिंक पीने के लिए बोल रहा होता है लेकिन वो उसे मना कर देती है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस ड्रिंक को उसी के ऊपर फेंकते हुए कहता है कि लगता है कि मुझे फोर्स यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम अभी भी खुद को हाई रैंकिंग प्रिंसेस समझ रही हो। ये सुनकर मिंग्यू उसका मजाक उड़ा देती है जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे उसका गला पकड़कर उठाते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मिंग्यू कहती है अगर एबिलिटी है तो मुझे मारते क्यों नहीं हो गार्बेज कहीं के। ये बोलकर वो उसी के मुंह पर थूक देती है। उसका ऐसा बर्ताव देखकर वो आग बबूला हो जाता है और उसके कुछ करने से पहले ही वो आगे कहती है अगर
तुम मुझे मार दोगे तो मेरे मास्टर आकर तुमसे बदला लेंगे और उसे प्रोवोक करने लगती है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन खुद को शांत करते हुए कहता है कि मैं सबसे पहले तुम्हारा जी भी निकाल लूँगा, तब देखता हूँ कि तुम बकबक कैसे करती हो। और इससे पहले कि वो कुछ और बोलता या फिर कोई एक्शन लेता, किंजू उस पर हमला कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर फेंका जाता है और खुद को संभालते हुए कहता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मुझ पर हमला कर दिया है। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।